आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका अंकों का जादू उसके पाठ 4 सीखों का कमाल इसके गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो है देखो, समझो और करो। यहाँ पे ये पहला उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो ये जो उदाहरण के रूप में दिया गया है, इस कह रहा है कि यहाँ तीन तीन गेंदों के 6 समूह हैं। इसी को हम अगर देखें गिने तो यहाँ ये कुल 6 समूह हैं तीन तीन गेंदों के। एक एक बॉक्स में 3 गेंदें हैं तो कुल 6 समूह हैं इन गेंदों के। एक गेंद में एक बॉक्स में 3 गेंदें हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं या 6 बार 3 गेंदें। तो 6 बार 3 गेंदें अगर आएंगी तो उनकी संख्या 18 होगा। इसी को हम कह सकते हैं या 6 गुना 3 गेंदें, ये बराबर होगा 18 गेंदें। फिर इसी को हम लिख सकते हैं या 6 गुणा 3 गेंदें, ये बराबर होगा 18 गेंदें। इसी को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3 गेंदें बराबर 18। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 होगा। अब इसी के आधार पे हमें अन्य प्रश्नों को हल करना है। तो कह रहा है फिर यहाँ 5-5 सेबों के 4 समूह हैं। तो यहाँ बाईं तरफ बॉक्स में सेब बने हुए हैं। पहले बॉक्स में अगर हम गिने तो कुल 5 सेब हैं और इनको अगर हम देखते हैं तो ये 4 समूहों में हैं। 4 बार 5 सेब तो ये होगा 20 सेब। यहाँ हम खाली स्थान में 20 सेब भरेंगे। फिर इसी को या 4 गुना 5 सेब, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो ये 20 सेब होगा। फिर इसी को 4 गुणा 5 सेब, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो होगा 20 सेब। फिर या इसी को 4 गुणे 5 सेब, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 होगा। तो यहाँ 20 भरेंगे हम। फिर अगला कह रहा है यहाँ 6 पेंसिलों के 4 समूह हैं। अब अगर हम यहाँ गिनते हैं तो देखते हैं इस पहले समूह में 6 पेंसिल हैं। तो इस तरह से यहाँ 6 पेंसिलों के 4 समूह बने हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे कि या 4 बार 6 पेंसिलें, यहाँ 6 भरेंगे। तो जब 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। यहाँ 24 पेंसिलें। इसी को या 4 गुना 6 पेंसिलें, तो यहाँ 4 भरेंगे और 4 में जब 6 से गुना करेंगे तो ये 24 होगा। यहाँ 24 पेंसिलें। फिर या 4 गुणा 6 पेंसिल, यहाँ 4 भरेंगे, यहाँ 6, तो ये बराबर 24 होगा। यहाँ 24 भरेंगे। इसी को फिर या 4 गुणा 6, तो 4 में 6 से गुणा करेंगे 24 होगा। तो ये 24 पेंसिल यहाँ भरेंगे। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। ध्यान से देखो और समझो। अब यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको देख के समझना है और फिर आगे उसी तरह से हमें प्रश्नों को हल करना। तो हम देख रहे हैं खड़ी हुई 3 रेखा और पड़ी हुई 4 रेखा है। तो इसको हम 4 गुना 3 के रूप में लिखेंगे। 4 गुना 3, तो ये होगा 12। अब यहाँ पे नीचे लिखा 12 कटान बिंदु। अब यहाँ जो पड़ी और खड़ी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अगर इन कटान बिंदुओं को हम गिने तो 1, 2 और ये 3 कटान बिंदु हुए। इसके बाद फिर नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से कुल 12 कटान बिंदु हैं। तो यहाँ नीचे लिखा गया है 12 कटान बिंदु। 4 और 3 का जब गुना करेंगे और उनको हम सीकों के माध्यम से दिखाएंगे तो उसमें 12 कटान बिंदु होंगे। फिर इसके बाद यहाँ जो अगला प्रश्न है, इसमें खड़ी 5 रेखाएं हैं और पड़ी 2 रेखाएं हैं और इनके जो है
इनको हम 2 गुना 5 के रूप में लिखेंगे। तो जब 2 में 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 होगा। अब इसमें कुल 10 कटान बिंदु होंगे। अब अगर हम इन सीकों के कटान बिंदुओं को गिनते हैं तो इनकी कुल संख्या 10 है। तो इस तरह से 2 गुना 5 जो है ये 10 हुआ। फिर अगला जो प्रश्न है इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 खड़ी रेखाएं और 2 पड़ी रेखाएं हैं। तो इसको हम अगर इनके कटान बिंदुओं को देखें तो इसमें कुल 4 कटान बिंदु हैं। इसको 2 गुना 4 बराबर 2 गुणा 4 करेंगे तो 4 आएगा। इसमें 4 कटान बिंदु हैं। तो अगला फिर इसके बाद देखेंगे। अगला जो है यहाँ 3 खड़ी रेखाएं हैं, 4 खड़ी रेखाएं हैं और 3 पड़ी रेखाएं हैं। तो इसको हम 3 गुना 4 के रूप में लिखेंगे। तो जब 3 और 4 का गुणा करेंगे तो ये 3 चौक 12 होगा। इसमें कुल 12 कटान बिंदु होंगे। इसके बाद अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा सोचो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे खड़ी रेखाएं 3 हैं और पड़ी रेखाएं जो हैं वो 5 हैं। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 3 और यहाँ हम फिर लिखेंगे 5 गुणा 3 बराबर ये होगा 15। इसमें कुल कटान बिंदुओं की संख्या 15 होगी। अगर हम इन कटान बिंदुओं को गिनते हैं तो इनकी कुल संख्या जो होगी वो 15 होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम 15 कटान बिंदु लिखेंगे। फिर जो अगला प्रश्न है इसमें 5 खड़ी रेखाएं हैं और 6 पड़ी रेखाएं हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना 5, क्योंकि इसमें खड़ी 5 रेखाएं और पड़ी 6 रेखाएं। तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना 5। तो ये 6 में जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 होगा। यहाँ 30 लिखेंगे। इनमें कुल कटान बिंदुओं की संख्या 30 होगी। अगर हम इनके कुल कटान बिंदु को गिनेंगे तो उनकी संख्या 30 होगी। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको हल करेंगे। कह रहा सोचो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे जो है खड़ी रेखाओं की संख्या 7 है। जो खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाओं की संख्या 5 है। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 7। तो ये हो जाएगा बराबर 5 में अब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये 35 होगा। इनमें कुल कटान बिंदुओं की संख्या 35 होगी। इन खड़ी और पड़ी रेखाओं के बीच जो कटान बिंदु है उनकी कुल संख्या 35 होगी। फिर यहाँ पे जो अगला प्रश्न है यहाँ 5 गुना 0, क्योंकि यहाँ पे खड़ी रेखाएं 5 हैं लेकिन पड़ी रेखाएं एक भी नहीं है, इसलिए इसमें 0 कटान बिंदु होगा और 5 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। फिर इसके बाद अगला जो है प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न कह रहा सोचो और खाली स्थान भरो। यहाँ पे पड़ी 5 रेखाएं हैं लेकिन खड़ी हुई एक भी रेखाएं नहीं है। तो यहाँ पे 5 गुना 0 लिखेंगे हम बराबर 5 गुणे 0। तो ये 0 होगा और यहाँ नीचे लिखेंगे 0 कटान बिंदु। 5 में जब हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। फिर अब यहाँ पे खड़ी रेखाएं 5 हैं और पड़ी रेखा 1 है। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 1। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5 और इसमें जो है कुल कटान बिंदुओं की संख्या होगी 5 और यहाँ हम लिखेंगे 5 कटान बिंदु।